हालांकि कई दिनों के बाद बीती रात सीमा पर शांति रही। पाकिस्तान ने कोई फायरिंग नहीं की। एबीपी न्यूज पहुंचा उन इलाकों में जहां गोलियां गरज रही थी, गोले बरस रहे थे। एलओसी पर तनाव है, लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। देखिए एलओसी से एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। इस वक्त अब हम पहुंच चुके हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर पासा गांव, जो कि हीरानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। फिलहाल आपको दिखाना चाहूंगा कि यहां से पाकिस्तान की चौकी महज कुछ मीटरों की दूरी पर ही है। ये जो इस वक्त चौकी नजर आ रही है, ये पाकिस्तान की चौकी है, जिस पर रेंजर मौजूद रहते हैं। और शाम होते होते यहां पर से शुरू हो जाती है अंधाधुंध फायरिंग। लिहाजा आसपास के सभी गांव खाली करवा दिए गए हैं। लेकिन अगर हम इन चौकियों की बात करते हैं जो पाकिस्तान की सीमा पर बनी हुई हैं, फिलहाल इन गांवों से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। और इसी वजह से जो प्रशासन है उसकी कोशिश ये है कि इन गांवों को खाली करवा दिया जाए। हालांकि अनुमति दी जा रही है कि दिन में अगर कोई अपने खेत में आना चाहता है, गांव का ग्रामीण अगर जो भी है यहाँ के, अगर वो अपने खेतों में आना चाहते हैं तो उनको अनुमति दी जा रही है। लेकिन शाम होते होते उनसे कहा जा रहा है कि वो इन इलाकों को खाली कर दे, क्योंकि पाकिस्तान की जो चौकी हमको नजर आ रही है, इसी के पास में है उनके बंकर्स, इसी के पास में तैनात हैं पाकिस्तान के रेंजर्स। अभी तक जो आर पार की अगर ये कहा जाए कि सैनिकों के बीच में हमला एक दूसरे के ऊपर चल रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो भारतीय जो जवानों के अलावा जो भारतीय ग्रामीण के लोग हैं, जो भारतीय सीमा में गांवों के लोग हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की है। लिहाजा प्रशासन कोशिश कर रहा है कि गांवों को खाली करवाया जाए। लेकिन ये इलाका सिर्फ इस वजह से इतना संवेदनशील है क्योंकि यहां से पाकिस्तान की जो पोस्ट हैं, जो पाकिस्तान की चौकियां हैं, वो बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है। लिहाजा समझा जा सकता है कि ये इलाका इतना ज्यादा सेंसिटिव क्यों है। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान सीमा। और अब आगे बढ़ते आपको बताएं, एलओसी पर ही है गुजरचक गांव। किसान खेत में काम कर रहे हैं, लेकिन इस दहशत के साथ कि कब कोई गोली ना आ जाए। किसानों को सहारा है तो बस पेड़ों का। भारत पाकिस्तान बॉर्डर का गुजरचक गांव, ये वो गांव है जहां पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों के सबूत देखने को मिल रहे हैं। शाम होते होते कुछ इस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार दागे जाते हैं, कुछ इस तरीके से गोले गिरने शुरू होते हैं घरों के ऊपर। लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। प्रशासन ने रिलीफ कैंप लगाए हुए हैं जहां पर लोग चले गए हैं। लेकिन फिलहाल इन खेतों में दिन जब सुबह होती है उसके बाद में एक बार फिर लोग अपने खेतों में लौटते हैं, अपने पशुओं के पास में लौटते हैं, और फिर जब शाम होती है तो वो फिर खेतों को छोड़ करके जाते हैं। लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, आपका नाम क्या है? सर कुलदीप कुमार। कुलदीप जी, ये बताइए कि यहाँ पर क्या हालात हैं, आपके गाँव के क्या हालात हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान की नापाक हरकत का आप लोग खामियाजा उठा रहे हैं कि आप लोगों को घर छोड़ के जाना पड़ रहा है? ये सर बहुत बुरी हालत है सर। रोज बहुत भयंकर फायर हो रहे हैं सर इधर। किस समय फायरिंग शुरू होती है और कब बंद होती है? 6-7 बजे के बीच शाम को पूरी रात चलती रहती है तक। कुछ और लोग भी यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, इनसे बातचीत भी करते हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर खतरा भी है, पाकिस्तान फायरिंग भी कर रहा है, फिर भी आप लोग यहाँ पर खेतों में काम कर रहे हैं। क्या करें सर, ये तो हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम पशुपालन पे हमारा सारा गुजारा है। हम पशुओं के लिए घास नहीं काटेंगे तो पशु भूखे मर जाएंगे, वही हमारी जायदाद है। शाम को क्या हालत हो जाती है और क्या खौफ के साए में जी रहे हैं फिलहाल आपके गांव के लोग? देखो, शाम को हम बहुत मुसीबत में हो जाते हैं। हम ये देखते हैं कि अभी फायर हुआ है कि कब होता है, ना खाने को रोटी है ना कुछ है। उस कैंप में हमने बच्चे बिठा रखे हैं, हम इधर पशुओं के लिए आ जाते हैं, लेकिन हम मुसीबत से इधर दिन काट रहे हैं। कोई इनका यकीन है कि फिर ये फायर कब कर देंगे। सुबह होती है तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, जब फायर बंद हो जाता है तो फिर हम उधर से इधर आ जाते हैं। हमें ये मुसीबत है। ये जो पेड़ है शायद इन लोगों के लिए एक और रक्षक का काम कर रहा है। क्या ये पेड़ आपके लिए रक्षक बने हुए हैं? रक्षक बने हुए हैं ये पेड़, और ये ऊंची जगह है ना, हम इसके साथ शाम को ना बैठ जाते हैं साथ साथ सारे लोग जो भी इधर रहते हैं रात को, तो बच्चे सारे ऊपर भेज दिए उधर स्कूल में। ये जो गांवों के लोग हैं जिनके घरों पर आकर इस तरीके के मोर्टार गिर रहे हैं, गोले गिर रहे हैं, उनकी नाराजगी यही है कि अपने परिवार को छोड़ करके ये जो अपने गांवों को छोड़ करके दूर जाते हैं, फिर सुबह से यहाँ आते हैं इस उम्मीद के साथ में कि हालात सामान्य हो, लेकिन हालात सामान्य होते फिलहाल तो नहीं दिख रहे।
कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान बॉर्डर। तो एबीपी न्यूज पहुंचा है एलओसी पर उन गांव में जहां पर दहशत का माहौल है पाकिस्तान की फायरिंग का। ऐसे ही एक और गांव की बात करते हुए बता दें कि पाकिस्तान की नापाक फायरिंग ने एलओसी के किनारे पर रह रहे लोगों को डरा दिया है। लोगों को घर बार छोड़कर जाना पड़ा। मरीन गांव में ऐसे ही लोगों के लिए लगाया गया है रिलीफ कैंप। इस वक्त हम मौजूद हैं एक रिलीफ कैंप में। मरीन गांव में ये रिलीफ कैंप लगाया गया है। इसमें लोग वो मौजूद हैं जो कि भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे गांवों के रहने वाले हैं। बड़े बड़े बम होते हैं, निकल नहीं सकते होते हैं। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं, बुरी हालत है। बच्चे रोंदे कर लांदे ने, बुरी हालत है। साढ़े पशु ने लाख लाख रुपए का पशु है साड़ा, उस सट के आए हैं। ये कल के किस हो गया सन के जिम्मेवार है। सर हमारे हम गुज्जर जाग के रहने वाले हैं। गोराबारी से हमारी जो फसल है वो भी बर्बाद हो गई है। हमारे पशु भी ऐसे फाके लग रहे हैं। ऐसे ही इतने कीमती हमारे पशु हैं। हमारा ज्यादातर यही खेती बाड़ी का ही लोगों का काम है। आपके परिवार में है कितने लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे तो कम से काफी परिवार तो हमारा बहुत बड़ा है, लेकिन हम जॉइंट फैमिली में हमारे कोई 15-16 जीव बन जाते हैं। हमारे गांव में बहुत गोलाबारी चल रही है, गोलियां पड़ रही हैं, बम पड़े हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें रहने के लिए कुछ चाहिए, घर चाहिए। वहाँ पे फायरिंग हो रही थी और जब रात को फायरिंग हो रही थी तो हम अपने घर पे ही रहे। तो हमारे घर के सभी डर गए थे क्योंकि हमारे छोटा सा ब्रदर भी है, वो भी डर गया था कि हम कैसे है। वो रोने लगा और हम भी रोने लगे। हम अपने पापा को भी कहने लगे, पापा कह रहे कि अब रात को कहाँ पे जाएं, और दादा कहने लगे कि अब जाओ, बच्चे छोटे छोटे हैं। और हमने कहा कि हम आज यहाँ पे डैडी जी कह रहे थे कि आप जाओ और आप छोटे हो, आप जाओ, हमें रहने दो। हमने कहा कि हम जाएंगे, सब एक साथ ही जाएंगे। तो और फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि जहाँ पे पुलिस आ गई और लेने आ गई और सभी गांव के चले गए। हमें किसने भी नहीं कहा और हमारे 3 ही घर रह गए। हम फिर बाद में दूसरी गाड़ी पे आए। पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक मंसूबों के साथ में लगातार फायरिंग कर रहा है, उससे पूरे के पूरे परिवार इस वक्त दुविधा में हैं कि अपने घरों तक जाएं तो कैसे जाएं। पूरे के पूरे परिवार इन रिलीफ कैंप में पहुंचे हुए हैं। जो गांवों के लोग हैं, इससे पहले जो कभी उनके ऊपर हमला नहीं होता था, लेकिन इस बार जो उनके ऊपर भी हमला हो रहा है, इनकी क्या गलती है? आज हालात ऐसे हो गए हैं कि इन रिलीफ कैंप में रहने को मजबूर हो गए हैं। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, भारत पाकिस्तान बॉर्डर।